अक्सर हम लोग दूसरों को चीज़ों को देख के, दूसरों के दौलत शोहरत को देख कर के यही सोच रहे होते हैं कि इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, और हम भी ये सोचते हैं काश हमारी भी लाइफ ऐसी ही होती। लेकिन अफ़सोस कि हम उनके बाहर की चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन उनके दिल के हालात को नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि दौलत शोहरत में ही सब कुछ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास आज के टाइम पे सुकून है, क्योंकि दौलत होने के बाद भी ना बहुत सारे इंसान को दिली सुकून नहीं मिल पाता है। वो उन्हें तौफ़ीक नहीं मिलती है जिससे कि वो अपने दिल के सुकून को तलाश कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो असल इंसान वो है जिसके पास आज के टाइम पे सुकून है, और कामयाब इंसान भी वो है जिसके पास आज के टाइम पे सुकून है। अक्सर हम लोग दूसरों को देख के बहुत सारी बात सोचते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में भी वही इंसान बेहतर है जिसके पास कम या ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। आपके पास सुकून है, आपको किसी चीज़ का इल्म है, आपको अल्लाह अपने घर में बुला रहा है, वही इंसान आज के टाइम पे ना कामयाब है। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। टॉपिक तो बहुत अच्छा है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लहंगा अभी पिछले दिनों में 2 सिल चुका है, जिसमें कि एक तो मैंने आपको दिखा दिया था, दूसरा नहीं दिखाया था। वो कब कंप्लीट होकर के फिर चला भी गया, तो मैं उसको शूट भी नहीं कर पाई। तो ये जो है ना, आज मैं कलियाँ इसकी जोड़ रही हूँ। बाकी का काम तो मेरे शौहर ही करेंगे, लेकिन ये कलियाँ जोड़ना का काम था छोटा मोटा, तो बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि कर दो, थोड़ा काम मुझे आसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज ना इसी के ऊपर वीडियो शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो इतना टाइम नहीं होता कि करें। तो इसलिए जो है मैं लेके बैठ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कंटेंट भी बन जाएगा और ये कलियाँ भी मैं जोड़ लूँगी आपसे बात करते करते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं इसका फ़ाइनल लुक किसी व्लॉग में या शॉर्ट में मैं आपको दिखा दूंगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें कलियाँ ही जोड़ूंगी और बाकी किसी और दिन मेरे शौहर इसका फ़ाइनल लुक करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा काम रह गया है। तो चलिए फटाफट ये काम होता है, जब तक मैं कुछ पॉइंट शेयर कर लेती हूँ आपसे। देखो, ये जो बेचैनी है ना इंसान के अंदर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है हमारे पास सुकून है तो सबके पास सुकून है, लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है, दौलत शौहरत सब कुछ है। जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस घर के लिए, जिस पैसे के लिए, या फिर जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस फ्यूचर के लिए, जिस लाइफ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, वो सामने वाले इंसान के पास होता है सब कुछ, लेकिन उसके पास वो लाइफ नहीं होती। वो वैसे लाइफ नहीं जी पा रहे होते जैसे हम जी रहे हैं, और हम सारी ज़िंदगी उसी दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी का भी सुकून ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम ना आपके पास घर होगा, एक टाइम आपके पास सब कुछ होगा, ज़रूरत की सारी चीज़ें होगी जिसकी आपने ख्वाहिश तमन्ना कर रखी है। लेकिन अगर सोचें वो सारी चीज़ आपको मिल जाए और अल्लाह आपको अपने घर ना बुलाए, या फिर आपके दिल में सुकून ही ना हो, तो फिर आप कामयाब इंसान कहलाएंगे या फिर आप नाकामयाब इंसान कहलाएंगे? ज़ाहिर सी बात है ना कि आप नाकामयाब इंसान कहलाएंगे, क्योंकि सुकून जो है ना और आपकी बेचैनी जो ख़त्म होती है, वो नमाज से ख़त्म होती है। नमाज जब आप पढ़ते हैं, आपको आपका जो दिल होता है ना, वो सुकून उसको मिलता है। जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, आपका दिल को सुकून मिलता है। आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, उस पे आपको सब्र होना आ जाता है। आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आपके पास जो और जैसी लाइफ है ना, उसको आप इंजॉय होकर के जीना शुरू कर देते हैं। आपको समझ में आ जाता है जब आप दीन की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं कि ये दुनिया ना फ़ना होने वाली है। यहाँ पर ना हमें पैसों के पीछे इतना नहीं भागना, यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब हमें देना है। जो हमने दोस्त बनाए हैं उसके साथ हमारा रवैया कैसा है उसका देना है। जो हमारी फैमिली मेम्बर है उसके साथ
साथ हम कैसे हैं उसका देना है हमें, और काम के लिए नमाज को छोड़ दिया इसका भी हिसाब देना है। तो इंसान को ना ये दुनिया की जो चीज़ें होती हैं इसका शौक़ कम हो जाता है और आपके दिल में सुकून आ जाता है। अब आपको पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अब आप नहीं सोचते कि मेरे पास बड़े बड़े घर हों, बड़े बड़े कार हों, या फिर बहुत पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, एक मेरा नाम, एक शोहरत हो मेरे पास। ये सारी चीज़ें आप नहीं सोचते, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है जब इंसान नमाज की तरफ झुक जाता है, दीन की तरफ झुक जाता है, जब कुरान की तिलावत करता है, उसके दिल में सुकून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला लेता है। जब बंदा एक कदम रखता है तो अल्लाह 2 कदम आगे बढ़ के आता है अपने बंदे के पास। तो आज की वीडियो मैं अपनी उन सिस्टर के लिए बना रही हूँ मेनली, जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में हैं। उनके पास घर नहीं है, या फिर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो कुछ करना चाहती है नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आप ये सारी चीज़ों के लिए कुछ भी हो सकता है, घर, मकान, पैसा, गाड़ी, कुछ भी। उसके लिए हम जो दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं और उस मेहनत में ही खो जाते हैं और अल्लाह को जो भूल जाते हैं, फिर आप वो मेहनत करते 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 आप उस मुकाम पे एक दिन पहुंच जाएंगे जिस दिन आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपके पास सुकून नहीं होगा। आपके दिल में बेचैनी होगी, आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी। आप ये सोचेंगे कि सब कुछ मिल तो गया है लेकिन कुछ रह गया है अधूरा, जो कि नहीं मिला है। वो होता है हमारा वक्त, जो कि हम अपने काम में, अपने जॉब में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना वक्त गंवा रहे हैं, और जो असली काम है हमारा, जिसके लिए आए हैं, उसे नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसीलिए हम अपने सपने को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और ऐसा भी सोचते हैं कि चलो जब सारी चीज़ अचीव हो जाएगी तब इत्मीनान से, सुकून से पढ़ लेंगे, या फिर अल्लाह से तौबा कर लेंगे। बहुत सारी बातें लोग सोचता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये सारे वक्त नहीं आते वापस। जो अभी आज मिला है वो कल नहीं आएगा, कल आएगा तो हमारी उम्र बढ़ चुकी होगी। तो इस तरह से वक्त बदल जाता है, इंसान की उम्र बदल जाती है, इंसान के हालात बदलते हैं, इंसान की सेहत बदल जाती है, तो वक्त बदल जाता है। तो कल हम इबादत करेंगे ना, तो ये वक्त नहीं होगा हमारे पास जो अभी है, और ऐसी इबादत शायद कर भी ना पाएँ जो कि अभी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, अपने सपनों के लिए मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन अल्लाह को राज़ी करके करिए, सुकून के साथ करिए। ना ही प्रेशर के साथ करना है, ना ही टेंशन के साथ करना है, ना ही डिप्रेशन में आके करना है। सुकून के साथ करना है। मिल गया तो बेहतर, नहीं मिला तो अल्लाह की रज़ा। अच्छा, मेरे पास भी घर नहीं है और मैं भी इतनी मेहनत ना घर के लिए ही कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हमारा भी एक घर हो जाए, लेकिन एक दिल में सब्र भी कर रखा है कि ना भी हुआ तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया है, कोई असली घर तो यहाँ बनाना नहीं है ना, कि यहीं से अल्लाह को फ़ैसला करना है कि जिसका दुनिया में घर है वही जन्नत में जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि जिसके पास आज के टाइम पे घर है, मकान है, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह है, उनकी ही माशरे में इज़्ज़त होती है, वैल्यू होती है, और उनकी एक पहचान होती है। तो ये तो हमारी सोच है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी उनके पास इज़्ज़त नहीं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं फिर भी उनकी इज़्ज़त है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला दौलत नहीं है, बल्कि खुदा होता है, अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो गरीबी में भी आपको इतनी अच्छी इज़्ज़त दे देता है, और इस बात को मैं बाखूबी समझती हूँ और अल्लाह का शुक्र भी करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी इज़्ज़त मिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली से भी और मेरी पर्सनल लाइफ में भी। तो कभी भी अपने मन में ये थॉट मत लाइए कि पैसे होने से ही इज़्ज़त होती है। उन रिश्तों को ख़त्म कर दीजिए जहाँ पर आपकी पैसों की वजह से इज़्ज़त हो रही हो। वहीं पर रिश्ता रखिए जहाँ आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी सीरत देखी जाती हो, आपका अखलाक देखा जाता हो, आपका दीन देखा जा रहा हो। वहाँ पर इज़्ज़त बनाइए अपनी, और उनसे ही रिश्ते रखिए। बाकी रिश्तों को छोड़ दीजिए जो पैसों के मतलब पे बने हैं, या पैसों पे दम पे बने हैं, या पैसों के लिए ही बने हैं। ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते, सिर्फ वो तकलीफ़ ही देते हैं।
तो आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर समझ चुकी होंगी, और जो जिन लोगों का आज के टाइम पे सुकून छिन चुका है ना, जिनके अंदर बेचैनी है, आपको पता है वो कहाँ कहाँ अब जाते हैं, क्या क्या दुआ करते हैं, क्या क्या चीज़ें तलाश करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनको ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन सुकून नहीं आता, जब हराम का एक लुक़्मा उतर जाता है हलक से नीचे, फिर सुकून नहीं आता। सूद ब्याज में इंसान घुस जाता है, फिर सुकून नहीं आता। ज़िना करके फिर सुकून नहीं आता इंसान को। इंसान बहुत साल तौबा करता है, फिर अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह कबूल करने वाला किसी का जल्दी, किसी का आखिर में कर लेता है। वो अलग अलग इंसान के अलग अलग मसले हैं, लेकिन चैन सुकून उनका ही छिन जाता है जो अल्लाह को साइड करके अपने मंज़िल की तरफ चल देता है। और मंज़िल तो एक दिन मिल जाती है, लेकिन फिर अल्लाह नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों कि ये वक्त ना हमेशा नहीं आएगा। अपने काम पे फ़ोकस करना है, लेकिन इबादत के साथ। ज़्यादा टाइम तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, हमारे पास घर के ही इतने काम होते हैं। लेकिन 5 वक्त नमाज़ भी ना पढ़ें तो हमारे ऊपर तो लानत है कि हम 5 वक्त नमाज़ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करिए, अपनी मंज़िल के लिए मेहनत करिए, और मुझे लगता है आखिरत के लिए भी इंसान को उसी शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहिए जिसके पास जो है, जितना है। अच्छा, जब हम गरीब होते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी होते हैं, तो आप पैसों से आप तो ज़्यादा सवाब नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके पास इनकम सोर्स इतना नहीं है। लेकिन इबादत से बहुत सारा सवाब कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।